को जलसे का इंतखाब किया है और फिर देर रात तक ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख़ रखती है हल्के जुबली हिल्स में। इस वक्त हमारे यहाँ पर दो कॉरपोरेटर हजरात हैं। एक आपके उम्मीदवार जनाब राशिद फराज साहब जो शेखपेट के कॉरपोरेटर हैं और दूसरी तरफ मरहूम एरागड्डा के कॉरपोरेटर हैं। साबिक़ा एक कॉरपोरेटर थे बोराबंडे से, वो भी हमारे पास इस बार नहीं जीते। बहरहाल तीन कॉरपोरेटर हमारे यहाँ पर मजबूती के साथ यहाँ पर मौजूद है। 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन नहीं लड़ी। 2014 में करीब आकर हम 8000 के फासले में हार गए इलेक्शन। जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात जुबली हिल्स के आते हैं, असेंबली इंतखाबात, तो हमेशा एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कांग्रेस बीच में आ जाती है, कभी टीडीपी बीच में आ जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी बीच में आ जाती है, कभी बीआरएस पार्टी बीच में आ जाती है। मगर इस बार ये तमाम पार्टियों को बाजू रखकर हमको हमारे उम्मीदवार को जिताना है और भारी अक्सरियत से जिताना है। आप तमाम लोग ये बखूबी जानते हैं कि राशिद फराज जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं और इस हल्के के उम्मीदवार हैं, इन्होंने जिस तरीके से काम किया है गुज़िश्ता 8 बरस में, ये ख़ुद अपनी जगह एक रिकॉर्ड रखता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात की तयक़ुन देती है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जीते बाद मजलिस की एक 8वीं सीट पर भी हमको कामयाबी मिलेगी। आज सारी दुनिया देख रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमेशा 7 सीट से 8 क्यों नहीं होते। तो इस बार हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, हमारा मुकाबला कप्तान से है। यकीनन हमको उनको शिकस्त देने का है और उनको सियासी तौर पर किसी किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है। आप ये चीज़ को जहन रख लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। तारीख़ गवाह है, आज तक कोई स्पोर्ट स्टार, कोई फिल्म स्टार सियासत में कामयाब नहीं हुआ। चाहे बॉलीवुड के स्टार्स हो, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सनी देओल, हेमा मालिनी, रेखा, जया भाद्री, ये तमाम पॉलिटिकल स्टार्स ज़मीनी सतह की तकलीफ़ों को नहीं समझ सकते हैं। अरे लीडर वो होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। लीडर वो होना चाहिए जो आवाम की तकलीफ़ों को समझे और पहचाने। लीडर वो होना चाहिए जो बरसती हुई बारिश में अपने पैर के पैंचे ऊपर चढ़ा लेके आवाम के दरमियान में बरसती हुई बारिश में इन गलियों में, इन मोहल्लों में फिरकर आपकी खिदमत कर सके। एमएलए ऐसा होना चाहिए जो चिल्लाती हुई धूप में आपके दरमियान में बल्दी, बरखी, आबरसानी के मसाइल को हल करा सके। अरे लीडर वो होना चाहिए जो हुकूमत के गिरेबानों को झंझोड़ कर 16 घंटे की कड़ी मेहनत कर कर आवाम का दिल जीतना पड़ता है, तो तभी जाकर आप एक कामयाब लीडर बनते हैं। ये सेलिब्रिटीज जो एक शौक के लिए आ जाते हैं कि अपने आन बान और शान में और कुछ इजाफा हो जाएगा, चलो यहाँ से मुस्लिम माइनॉरिटी अक़लियतों का परसेंटेज ज़्यादा है, उनको कोई काम में बिठा दिया कप्तान के और उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने को राज़ी हो गए। सारी कांग्रेस कमेटी बिठाकर समझा रही है कि कप्तान तुम यहाँ से नहीं जीत सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। मजलिस अपना के उम्मीदवार मैदान में उतारते ही तुम खत्म हो जाएंगे। माइनॉरिटी वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास चले जाएगा और तुम्हारी जीत यहाँ से मुमकिन नहीं है। मगर उनके दिमाग में एक जिद्दीपन है, एक जिद है उनको कि नहीं मुझे यहाँ से जीतना है। उनके दिमाग में कोई और बिठा दिया ये बात कि कांग्रेस यहाँ से हुकूमत बनाने वाली है और कांग्रेस हुकूमत बनाए बाद शायद मुझे मिनिस्ट्री भी मिल जाए।
और ऐशो आराम की जिंदगी में और इजाफा हो जाए और ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सके। मगर ये हल्का जुबली हिल्स का है। ये गयूर मुसलमान एक खिदमत गुजार खादिम चाहता है, कोई साहूकार नहीं चाहता, कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहता। अरे हमारे जमीन से जुड़े मसलों को कौन हल करेगा? हमारी जमीन से जुड़े मसलों को, ये सड़कों का काम, ये रोड बाइंडिंग का काम, ये बहते हुए ड्रेनेजों का काम, ये टूटे सड़कों का काम, ये स्ट्रीट लाइट्स, ये हुकूमत से मिलने वाले डबल बेडरूम के फ्लैट्स, ये तमाम सहूलतें कौन पहुंचाएगा हमको? क्या सेलिब्रिटी पहुंचा सकते हैं हमको? अरे उन्हें उतना वक्त ही नहीं, उनके पास उतनी दिलचस्पी नहीं है उनको। इनका एक रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद का सांसद की सीट जीती वहां से मुरादाबाद में। और लोग बदुआएं दे रहे हैं कि 5 साल के टेन्योर में कभी यहां पर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार हल्के को नहीं आया। और रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मुरादाबाद का एमपी 5 बार भी पार्लियामेंट में अटेंड नहीं किया। अरे इनको यहां से हैदराबाद से निकलकर पार्लियामेंट जाना, फिर पार्लियामेंट अटेंड करके 2 रोज के बाद यहां पर आना, उनको उतनी तकलीफ का काम बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने चाह रहे हैं कि अपने ही हल्के में जुबली हिल से सीट जीत जाए और मिनिस्ट्री लेके ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। नहीं हो, मुमकिन है ये। आप अपने वोटों के इत्तेहाद को जिंदा रखिए। आज हम और हमारी कामयाबी 2 बालिश के फासले पर है। अरे आज मुल्क एक ऐसे नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है जहां पर अक़लियतों की कोई शनाख्त नहीं है, अक़लियतों का कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा रहबर नहीं है, हमारा कोई मुंसिफ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा एक लीडर अगर उत्तर प्रदेश में होता तो खुदा की खत्म बुलडोजर की सियासत का वजूद नहीं होता। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब आपकी क़यादत यहाँ पर लेकर आइए, हम खैर मकदम करते हैं। सारे हिंदुस्तान के 28 दीगर रियासतों से एक उम्मीद से देखा जा रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। चाहते हैं कि हैदराबाद का जो इत्तेहाद है, अगर ऐसा इत्तेहाद, ऐसी क़यादत, ऐसा कायद अगर हमारी रियासत में होता तो ये हाल बर्बादी का हमारे पास नहीं होता। अरे मुसलमान बिला वजह मारा जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं गौ के मांस के नाम पर मारा जा रहा है, अक़लियतों पे हमले हो रहे हैं, मसाजिद की अज़ां पर हमले हो रहे हैं, कब्रिस्तानों पे हमले हो रहे हैं, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, मगर कोई क़यादत नहीं है हिंदुस्तान के दीगर 28 रियासतों में। मगर अल्लाह का करम है, आज एक क़यादत उभर रही है आपकी इस सरजमीन से। ये क़यादत के मुंतज़िर है दीगर 28 रियासतों के मुसलमान। बड़ी आरज़ू तमन्नाओं से दुआएं कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी क़यादत अगर आज उत्तर प्रदेश में होती तो उत्तर प्रदेश का ये हाल ना होता। अरे हर जगह से बेबस मजबूर मुसलमान आवाज दे रहा है, जुल्म का शिकार मुसलमान आवाज दे रहा है कि एक क़यादत हमारे पास भी अगर जम जाए, ये क़यादत अगर हमारे पास कामयाब हो जाए तो हम भी सीना उठाकर जी सकेंगे। आज सारे हिंदुस्तान में अक़लियतों की बर्बादी की वजह यही है कि कोई हमारी क़यादत नहीं है, हम सियासी तौर पर कमज़ोर है। अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान को सर उठाकर जीना है तो एक सियासी ताकत का होना ज़रूरी है। याद रखिए मेरी बात को, एक सियासी ताकत का होना ज़रूरी है, एक क़यादत का होना ज़रूरी है। 70 बरस की बेबसी के बाद, 70 बरस की लूटमारी ज़िंदगी के बाद आज हमको एक क़यादत जन्म लेते हैं नज़र आ रही है तेलंगाना में। और यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काफिले के साथ इस मुल्क के दीगर 9 रियासतों में अपनी शाखों को फैला चुका है। और यकीनन वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से क़यादत तेलंगाना के ऐवान में यहाँ पर गूंज रही है, कल उत्तर प्रदेश के ऐवान में भी हमारे एमएलए हो गए, राजस्थान में हमारे एमएलए हो गए, मध्य प्रदेश में हमारे एमएलए हो गए, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हमारे एमएलए हो गए, बिहार और झारखंड में भी हमारे एमएलए हो गए। वक्त लगता है क़यादत को बनने के लिए। आपका इत्तेहाद यकीनन इस मुल्क के 29 रियासतों में पहुंचेगा।
आपका इत्तेहाद यकीनन कई सारी बेवाओं के, कमजोरों के, लाचारों के, बेबसों की ताकत बनेगा, उनकी शान बनेगा। आज मुल्क इस नाजुक चौराहे पर है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम करिए, अपनी सफ़ों में से इंतशार को ख़त्म करिए। आज सारी दुनिया देख रही है हल्के जुबली हिल्स में कि यहाँ पर मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कांग्रेस के साथ है। अरे ये वही कांग्रेस है जो बाबरी मस्जिद के ताले खुलाई, ये वही कांग्रेस है जो बाबरी मस्जिद में शिलान्यास करने की इजाज़त दी, ये वही बाबरी मस्जिद है जो पीवी नरसिम्हा राव की ज़ेर क़यादत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और यही वही कांग्रेस है जो राम का मंदिर बनाने में बीजेपी का साथ दी और आज राम का मंदिर बन रहा है वहां पर। अरे ये वही कांग्रेस है इस मुल्क हिंदुस्तान में 50,000 फसादात में हमारी दास्तान लिखी हुई है। 50,000 फसादात में, हर फसादात में कट कर हम मरे, लुट कर हम मरे, बर्बाद हम हुए, बस्तियों को हमारी जलाया गया, खातिन की इज्जतों से साथ खेला गया, हमारे अक़लियतों के काम कारोबार को जलाकर राख में मिला दिया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क हिंदुस्तान में कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत में पानी की कीमत थी मगर मुसलमान के बहते हुए लहू की कीमत नहीं थी। ये हमारा मुक़द्दर था। 60 बरस से ज्यादा हुकूमत करने वाली ये कांग्रेस इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की तकदीर में बेरोजगारी लिखने वाली जमात कांग्रेस है। अक़लियतों की तकदीर में बेरोजगारी लिखने वाली जमात का नाम कांग्रेस है। तालीमी पसमानदगी हमारे मुक़द्दर में लिखने वाली जमात का नाम कांग्रेस है। क्या क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर का फसाद, बिहार का फसाद, मुंबई का फसाद, जलते हुए शहर, जलते हुए बस्तियां, अरे क्या क्या दास्तान है हमारी ये कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत में। आज इनको होश आया तो पलट कर तेलंगाना में जिंदा होने के लिए आए। 10 साल से मरे हुए पड़े हुए थे कोमा में, कोई पुरसाने हाल नहीं था। कर्नाटक जीत लिए तो बाजों में ताकत आ गई और ये उम्मीद में है कि तेलंगाना भी फतेह कर लेंगे। अरे वो कर्नाटक था जो तुम फतेह कर लिए, यह क़यादत है, क़यादत नकीब मिल्लत जैसा कायद हसदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमको फिरका परस्तों की जरूरत नहीं है, हमारे खातिलों की जरूरत नहीं है, मसाजिद को शहीद करने वालों की जरूरत नहीं है। हमको एक सेक्युलर गवर्नमेंट की जरूरत है और एक सेक्युलर गवर्नमेंट से हमारा गठबंधन जमा हुआ है, मजबूत है। यहाँ पे कांग्रेस की दाल करने वाली नहीं है। रही बात जुबली हिल्स के कामयाबी की, इस शेखपेट हल्के से अगर शेखपेट की आवाम अगर अहद कर लेती है, अपने उम्मीदवार को कामयाब करने का अगर अहद कर लेती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 8वीं सीट को बढ़ाने का अगर अहद कर लेती है, तो खुदा की कसम राशिद फरास यहां से जीतने के 2 बालिश के फासले पर आकर रुके हुए है। आपका साथ होना है, आपकी जरूरत है। शेखपेट की आवाम, ऐ शेखपेट के मुसलमानों, ऐ इस हल्के के मुसलमानों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 8वीं सीट की कामयाबी आप लोगों के हाथ में है। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, क़यादत को मजबूत करिए। अरे तन्हा पे तकदीर अकेले ही फिर रहा है हमारा क़ायद सारे हिंदुस्तान में। क्या मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क़यादत को मजबूत करना? क्या मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इत्तेहाद को जिंदा रखना? अरे 75 बरस से हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्यों हमारे पास कोई सियासी आवाज नहीं है? 75 बरस से हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई क़यादत नहीं है। अरे 75 बरस से हम लूटे और मारे जा रहे हैं, क्यों? कि कोई हमारा रहनुमा नहीं है। 70 बरस की बेबसी और बर्बादी के बाद एक क़यादत तेलंगाना और हैदराबाद से उठ रही है, तो सारे दीगर 28 रियासतों में एक उम्मीद से देखा जा रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक उम्मीद से देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में और कोई दूसरा चेहरा नहीं है मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान में और कोई दूसरी क़यादत नहीं है जो मुसलमानों के लिए रहनुमाई कर सके। अरे यही क़यादत उठने वाली है, यही क़यादत फैलने वाली है और आज यही क़यादत फैल रही है, यही क़यादत पनप रही है। कौन है हमारा, बताइए आप? क्या इन खातिलों से उम्मीद रख सकते हैं हम? अरे 60 बरस हम इनको वोट दिए, 60-70 बरस हम इनको अपना लीडर माने,
मुसलमान के वोट को बाप की जागीर समझने वाली ये कांग्रेस, मुसलमान के वोट को इस्तेमाल करने वाली ये कांग्रेस, हमने इन पर भरोसा किया, बदले में इन्होंने क्या दिया? बाबरी मस्जिद की शहादत। हमने इनको वोट दिया, बदले में इन्होंने क्या दिया? राम का मंदिर। हमने इनको वोट दिया, बदले में क्या दिया? 55,000 फसादात लिख दिए अक़लियतों की तकदीर में। हर जगह निशाने पर हम हैं। जेलों में हजारों मासूम बच्चे सड़ रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी पुलिस का जुल्म होता है, कभी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों का जुल्म होता है बस्तियों में। अरे हम यहाँ महफूज हैं क्योंकि यहाँ पर क़यादत है। दूसरी रियासतों में जाकर हम देखो, वहां के मुसलमानों का हाल मालूम करो, किस मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है मुसलमान। उनके बहते हुए लहू पर आवाज उठाने वाली कोई क़यादत नहीं है। पुलिस का जुल्म होता है तो कोई क़यादत आने वाली नहीं है। मॉब लिंचिंग के नाम पर सुनसान जगहों पर बेबसी की हालत में लोग मारे जा रहे हैं। 10-10, 15-15 लोग मिलकर कुचल कुचल कर मार रहे हैं। गौ माता का मांस के नाम पर मार रहे हैं। दूसरी रियासतों में मसाजिद की आज़ान की इजाजत नहीं दे रहे हैं। दूसरी रियासतों में हिजाब पे एतराज कर रहे हैं। दूसरी रियासत में मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान कहा जा रहा है। अरे क्यों जाएंगे हम पाकिस्तान? ये मुल्क हमारा है, हमारा था, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला हमारा रहेगा। किसी माँ के जने में इतनी ताकत नहीं है कि हिजाब पे एतराज तेलंगाना में कर सके, गौ माता के नाम पर मॉब लिंचिंग तेलंगाना में कर सके। अक़लियतों को फुटबॉल बनाकर रखा गया है। यहाँ पर कुछ चल रहा नहीं है इसलिए कि यहाँ पर मजबूत क़यादत है, मगर दीगर रियासतों में मुसलमान एक खौफ की जिंदगी गुजार रहा है। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमान से बेहतर तेलंगाना का मुसलमान है या नहीं? दिल पर हाथ रखकर बताइए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाले मुसलमान से ज्यादा बेहतर तेलंगाना का मुसलमान है या नहीं? क्यों? क्योंकि इत्तेहाद से क़यादत बनी, इत्तेहाद से क़यादत बनी, क़यादत से क़ायद बना। तो यहाँ पर हम सीना तान कर जिंदगी गुजार रहे हैं, सर उठाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दीगर रियासतों में ये हाल नहीं है मेरे भाई। अपनी जमात को मजबूत करो, अपने वोट की अहमियत को समझो। एक वोट एक ऐसा हथियार है, एक वोट एक ऐसा हथियार है जमहूरियत में। AK-56 राइफल भी वो काम नहीं कर सकती जो आपका वोट काम कर सकता है। अरे कल तक हम इनको वोट देते थे, इन खातिलों को वोट देते थे, इन बदमाशों चोरों को वोट देते थे, क्योंकि हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं था। आज खुदा की कसम हमारे पास अपनी क़यादत है, अपनी एक जमात है, अपनी जमात है, अपनी क़यादत है, और सारे हिंदुस्तान में फैलने का अज़म रखती है आपकी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे वक्त आ गया है, 1947 से लेके 2023 आ गया है। ये 75 बरस की दास्तान है। हमारे पास कोई लीडर नहीं था। एक क़यादत तेलंगाना से उभर रही है, एक क़यादत हैदराबाद से उभर रही है। हैदराबाद में 7 से 8 करना आप लोगों के हाथ में है। क्या आप चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 से 8 सीट हो? जवाब दीजिए ना। अरे ये 8वीं सीट की बात कर रहा हूं, इंशाल्लाह 9 होंगे, 9 के बाद 19 होंगे। क्या आपकी ख्वाहिश है कि यहां पर सीट बढ़े या ना बढ़े? इतनी आवाज से एक सीट नहीं बढ़ सकती। बोलो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बोलो असदुद्दीन अवैसी साहब, बोलो राशिद फराज। अब मेरे को यकीन आ रहा है, अब आप लोगों के चेहरे देख रहा हूं मैं। यकीनन इंशाअल्लाह ताला 8वीं सीट यहाँ की रहेंगी, इंशाअल्लाह 9वीं सीट राजेंद्र नगर हल्के की रहेंगी। अरे उठो मुसलमानों, जागो। सारी दुनिया तुमको देख रही है, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान दुआएं कर रहा है। हर जगह हम जब भी बाहर जाके
इंतखाबात में मुहिम चलाते हैं, हर वक्त में एक ही सवाल आता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 से 8 सीट क्यों नहीं हो रहे हैं। हर जगह हमको इसका जवाब देना पड़ता है। आज उन तमाम लोगों के जवाब देने के लिए आप लोग इत्तेहाद का सबूत दीजिए, ख्वाहिश करिए, जिंदाबाद करिए। आपकी जमात है, ये आपकी बताजीज है। कल तक हमारे पास कोई मुताबादिल नहीं था तो भटक रही थी जिंदगी। क़यादत के भी इस चौराहे पे जाकर वोट डालती, कभी उस चौराहे पे जाके वोट डालती, कभी यूपीए को वोट डालते, कभी एनडीए को वोट डालते, कभी रीजनल जमातों को वोट डालते। अरे हर कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा अपना रहबर नहीं है। याद रखो, ये जहरीले सांपों के बीच में हमारी अपनी खुद की एक क़यादत जन्म ले रही है। ये मेरा और आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि हम हमारी क़यादत को मजबूत करें, हम हमारी जमात को मजबूत करें। अरे आप दिल पे हाथ रख के बताइए, 119 एमएलए की ये ऐवान तेलंगाना की, 119 एमएलए का ये ऐवान तेलंगाना का, ये 7 शेरवानियां बैंड से बैंड बजाने के लिए काफी है या नहीं? ऐवान की धूम मचाते नहीं था, मचाते ऐवान में मचाते ना है तो 7, मगर पूरे तेलंगाना में रहने वाले 60 लाख से ज्यादा मुसलमानों की, दलितों की क़यादत कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और कल यही क़यादत इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगी। वहां पर भी हमारे 8 से 10 एमएलए होंगे, राजस्थान में होंगे, बिहार में होंगे। अरे तादाद मानी नहीं रखती, जिगर माने रखता मेरे भाई। तादाद माने नहीं रखती, कहीं 150 एमएलए है, कहीं 200 एमएलए है। अगर हर ऐवान में हमारे 5, 7, 8, 10 अगर हमारे एमएलए रहेंगे, एक मुजाहिदीन की तरह काम करेंगे, सर पे कफन बांधकर जहाद करेंगे हक और बातिल के दरमियान में, और इस्लाम को जिंदाबाद करेंगे। सदियों से बदनाम है एक मियाँ भाई 1000 पे भारी है, नहीं है, है नहीं है? एक मियाँ भाई 1000 पे भारी। अब वक्त आ गया है, इत्तेहाद को बढ़ाइए, इत्तेहाद को मजबूत करिए। ये आपकी मताजीज है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये आपकी जमात है, ये आपकी क़यादत है। आपका अखलाकी फर्ज बनता है, आपका शरई फर्ज बनता है, आपका मरकजी फर्ज बनता है, आपका सियासी फर्ज बनता है कि आप अपनी जमात को वोट देकर कामयाब करें। अरे कायद भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पैदल दौरे हो रहे हैं, रात तक जलसे हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद या इस रियासत से निकलकर उस रियासत में जाते हैं, वहां से निकल के वो रियासत में जाते हैं। चारों तरफ साल के 365 दिन भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। कहीं धमकी भरे ईमेल आते हैं, कहीं धमकी भरे फोन आते हैं, कहीं गोलियों से हमला होता है, कहीं सर कलम कर देने की बात होती है। अरे ऐसे क़यादत पे कुर्बान जाऊं। बड़े मुद्दतों के बाद पैदा होता है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद। अल्लाह चुन लेता है किसी किसी को अपने रास्ते के काम के लिए। अल्लाह हिंदुस्तान के बेबस गयूर 30 करोड़ मुसलमानों के लिए एक बड़े सर को चुन लिया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुन लिया है, चुन लिया है, चुन लिया है। अल्लाह हिदायत जब देता है, इत्तेहाद को जब अल्लाह कायम करना चाहता है तो ये मजमू में आकर लोग जमा होकर ठहरते हैं। अल्लाह ले लेता है काम किसी किसी से, हर एक के नसीब में नहीं होती क़यादत की खिदमत करना, क़यादत को मजबूत करना। अल्लाह चुन लेता है तो ये मजमू में आकर जमा होते हैं, बैठते हैं और सुनते हैं। अरे हम तो हमारी जिंदगी जी रहे हैं, जी लेंगे, वक्त आया चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर जाने से पहले क़यादत को जिंदा करो, सोच को जिंदा करो। अरे 1960 में जो कारकुन काम करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 1970 में जो काम करते थे, 1980 में जो काम करते थे, आज वो हमारे बीच जिंदा नहीं है, मगर सोच जिंदा है, मुहिम जिंदा है, क़यादत जिंदा है। कल हम चले जाएंगे इस दुनिया से और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल छोड़ के जाएंगे, एक क़यादत छोड़ के जाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उठो मेरे भाई, जागो, ये वक्त का तकाजा है। दुश्मन देख रहा है कि इतनी बड़ी अक़लियत बेआवाज़ है हिंदुस्तान में, दुश्मन भी हम पे हंसता होगा। हिंदुस्तान की सब में बड़ी अक्सरियत ये मुसलमान कई दिशा में फिर रहा है, कई दिशा में भटक रहा है, बटा हुआ है, कटा हुआ है, लुटा हुआ है। हमारी सभों में इत्तेहाद नहीं है और हमारे वजह से, हमारे पुकारने से, हमारे इत्तेहाद के पैगाम देने से वो लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, तब भी हम मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। कहाँ आके रुका हुआ हिंदुस्तान का मुसलमान?
अरे ऐसी कौन सी बर्बादी के इंतजार में हिंदुस्तान का मुसलमान, वो कौन से हादसे के इंतजार में है जो मुत्तहिद होने के लिए भी वक्त लग रहा है। नहीं मेरे भाई, इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता, इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता। मिल्लत की एक जमात हो, मिल्लत की एक क़यादत हो, मिल्लत का एक कायद हो, और वो कायद के हाथ को मजबूत करना आपका मेरा तमाम लोगों का अखलाकी फरीजा है। अपनी जमात को मजबूत करो वोट की ताकत से, अपनी क़यादत को बनाओ वोट की ताकत से। अगर आप 7 से 8 सीट यहाँ पर करेंगे तो खुदा की कसम ये पैगाम हिंदुस्तान के 28 रियासतों में जाएगा और वहाँ के लोग इंतजार में है। ये 8-9 MLA की क़यादत उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगी, बिहार में पहुंचेंगी, झारखंड में पहुंचेंगी, राजस्थान में पहुंचेंगी, महाराष्ट्र में पहुंचेंगी, कर्नाटक में पहुंचेंगी। यही मुस्तकबिल है हमारा। आप साथ दें तो बहुत बहुत सलाम आपका। जो लोग नाराज है, जो लोग बटे हुए हैं, जो लोग आज भी बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली जमात के पीछे लगे हुए हैं, उनको मैं एक पैगाम दे रहा हूं। अरे ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ये तुम्हारा मरकज ये है, तुम्हारी जमात ये है। अरे तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा को भी इस्तेमाल कर कर फेंक दिए ये लोग, और आज तुम भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कभी हमारे नहीं हो सकते, ये जहरीले सांप है। हर कोई हमारा दुश्मन है। हिंदुस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं, सबके दिल में जहर अक़लियतों के ताल्लुक से। हमारी अपनी एक क़यादत को बनाना है, हमको हमारे अपने एक लीडर को मजबूत करना है, हमारे कायद को बनाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिंदाबाद करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।